तो यहाँ मैंने सारे शूज़ सही से लगा दिए थे कि जाना था हमें, तो मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। गाड़ी में धब्बे पड़ गए देखो, मैं इतनी अभी देर तो में साफ करी थी आपने, चलो हो जाएगी तो सही। गीला कपड़ा लेके मारना पड़ेगा। इसी से चल रहे थे, गाड़ी से ही, गाड़ी से चलते। 1 मिनट में बाइक से ले जाऊंगा, क्या दिक्कत है? अरे फिर से अंदर करो, फिर मतलब उसे पैक करूँ, फिर अंदर लाऊं, फिर पैक करूँ। ऐसे करके लगा लेते ना, जब अभी आती ना गाड़ी तो यूं करके लगा लेते, इधर को मुंह करके सीधी। हाँ ठीक है, सही कह रही थी। पैक करके लेके आता हूँ। चल। और यहाँ मैंने बनवाया था एक सुंदर सा हेयर स्टाइल। रेडी तो मैं खुद ही हुई थी, बस हेयर स्टाइल बनवाना था मुझे। बट ऐसा पोपट हुआ है ना, इतनी मतलब प्रॉब्लम हुई है मेरे को बालों को लेकर, क्योंकि ऐसा हेयर स्टाइल बना तो लिया था मैंने, लेकिन लॉन्ग रूट पे जाना था और हेयर कटिंग हो रखी थी, तो वो हेयर स्टाइल रुक नहीं पाया। और पहले से जूड़ा भी थोड़ा तिरछा बन गया था, तो काफ़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। आप ये देखना, एक फंक्शन में ही मैंने 2-1 घंटे में ही मैंने 3 हेयर स्टाइल हो गए थे। कहीं पे जूड़ा था, कहीं पे बाल खोल लिए, क्योंकि पता है इस तरीके से जूड़ा बनाते हैं कि जब मैंने हेयर ओपन किए थे ना, तो सब इतने फूले फूले बाल ऐसे हो गए थे, बहुत बेकार। बैक टू अवर न्यू अंदर ब्लॉग। और अभी जैसे कि हम आपको बहुत रेडी वेडी दिख रहे हैं, तो मैं आज जा रही हूँ एक शादी में, एक फंक्शन है गाजियाबाद में, एक शादी है वहाँ। तो बच्चे भी हो गए हैं रेडी क्या मतलब जाने के तैयार है। ये स्कूल से आ गए थे, हम उसके बाद निकले हैं, और आज ये गए नहीं थे अपने क्लिनिक। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, लगभग कितना 2:30 बज रहा होगा, है 2:30 टाइम हो रहा है अभी, और हमें शाम तक 8 बजे तक जहाँ तक हम पहुँच ही जाएंगे। ये हम टाइम अपना लेके चले हैं, तो वही तभी फंक्शन स्टार्ट होता है, बारात टाइम जब तक आ पाती है। तो आज मैंने हेयर स्टाइल थोड़ा अलग सा बनवाया है अपना, बाकी तो बस सब खुद ही में रेडी हुई, बस खाली हेयर स्टाइल थोड़ा अलग सा करवाया था। और सब लोगों को, इनको किसी को पसंद नहीं आ रहा, ये कह रहे तुम जैसे रहती हो ना नॉर्मल, वैसे ही अच्छी लगती हो। मैंने चलो कोई बात नहीं, तो बन गया। जैसे कि मैंने आपको पहले कई ब्लॉगों में बताया कि अब स्टार्ट होता है यूपी। जहाँ भी यूपी की सीमा लगती है ना, वहीं पे ये दरवाजे गेट बने हुए हैं। अब इस ब्लॉग बनाते तो इसमें इसकी हवा आवाज जाती है, पता है ना, कम कर नहीं चलने तो कोई नहीं। अब तो गाइस पता है हम अभी रुके थे आइसक्रीम खाने के लिए, तो ये ऋषु ने खा ली, ऋषु खा रही है, और हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम फिनिश कर ली। और मैं इतने मतलब इस तरीके के मेकअप तो मेरा नॉर्मल है, बाल ज्यादा से हैवी से मुझे लग रहे थे, तो ऐसे मेरी हिम्मत नहीं कि बाहर जाके कुछ खाऊं। मैं कहा मैं यहीं बैठी हूँ, आप लोग खाकर आ जाओ, बट ये भी मेरे बिना गए नहीं खाएंगे। देखो पूरा जूड़ा खुल गया है, सारी पिन वगैरह निकलना स्टार्ट हो गया है। अभी कैसे मैनेज करेंगे ये देखा जाएगा वहीं पे ही। और कुछ भूख तो मुझे लग रही है, क्या करना चाहिए? क्यों सर, जूड़ा खा लूं? ये लोगों को मैं खाली ओपन बाल के अलावा मुझे किसी भी हेयर स्टाइल में नहीं देखना चाहते हैं। गंगा जी सामने गंगा जी आ गई। कौन सा बैराज है ये? अरे मेरठ के पास पड़ती है, गढ़मुक्तेश्वर है, गंगा घाट है यहाँ पे। ये अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ भी हम खाएंगे। मैंने डोसा खाना है, बच्चों खाना है हक्का नूडल, है ना, पकोड़ा भी और बर्गर भी। ऐसा कुछ नहीं है, सब ले लेना। ताकि इस साइड से बेटा ये भी ले लिए, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी। यह मसाला डोसा, क्योंकि हम शाम तक रात में तक पहुँचेंगे, इससे पहले कुछ खा ही लें अच्छे से, है ना। हाय नूडल्स हाथ में मेरा हाथ हो गया। खाना अच्छा था, सारी प्लेट हमने खाली कर दी, है ना। तो हमने स्टे किया था शिवा ढाबे पे, जहाँ पे हमने डोसा खाया और बर्गर खाया और नूडल्स खाए थे, और जो कि टेस्टी थे। और टोल पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना, हर टोल पे। अब सही है। मैं कह रही हूँ पता नहीं कैसे ब्राइटनेस की वजह से ना पूरी वीडियो खराब हो रही थी। पता क्या हो गई थी, +1.7। अब ऋषु तू मत बोल, मैं अपने बाल नहीं खोलूंगी, मैं ऐसे रखूंगी अपने बाल। सही बात है, मैं नहीं खोलूंगी।
बी कॉन्फिडेंट। सारे में मास्क कभी कभी थोड़ा अलग सा लुक होना चाहिए, हो गया तो हो गया। देखो छोटी वाले का रेस्टोरेंट मुट्ठे हाँ। अब दिल्ली रह गया है 51 और गाजियाबाद है 29 किलोमीटर, तो अब थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। और ये इतनी देर से हंसे जा रही है, उल्टे सीधे गाने गा रही है, अंताक्षरी चल रही है, कुछ का कुछ बोल रही है, कुछ का कुछ, कुछ नहीं पता, कुछ भी गा रही है। क्या कह रही थी? 1 2 3 गाना ऋषि बोलती 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 मेरा प्यार। ये भगवान, ये थूम कितना भर रहा है इसके मुंह में, उससे नहीं निकलती है कुछ, बोलती जाएगी। अब सोच रहे होंगे ये टी शर्ट में जा रहे हैं, ये भी कपड़े चेंज करेंगे अपने वहां जाकर। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेट हो जाती, फिर वहां जाके मिले, टाइम नहीं मिला कि ट्रैफिक फंस जाओ, तो इसीलिए जेंट्स का तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं बदल लो, हम कहाँ जाते, इसलिए हम साड़ी पहन के ही आ गए थे। ये रहा रीजन। ओके पापा, आपको हम पहुंच गए दिल्ली कहाँ पहुँच गए? मसूरी पहुंच गए हम। अभी हम चल रहे हैं पेरीफेरल हाईवे पे, है ना, एक्सप्रेस वे पे। अब हमें मेरठ से कट लेना होगा, देखो सही से पहुंच जाएं गूगल की कृपा से, वरना तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम गलत ही रूट पे जाते हैं ना, बहुत टाइम लगता है पहुंचने में। आज का तो सीधा सीधा लग रहा है, अंदर ज्यादा मार्केट, ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, वहाँ दिक्कत पड़ती है देखने करने में कहाँ से कहाँ कट है, बट अदरवाइज तो सही है, देखो सही से पहुंच जाए। और अगर हम थोड़ा टाइम से पहुंच गए तो शायद मैं अपने हेयर स्टाइल का अपना थोड़ा सा टचअप भी कर लूंगी वहां पहुंचकर। अरे मैप के जरिए हम पहुंच रहे हैं लोकेशन पर, और पूरा मतलब पूरा गांव ही है इस साइड में, है ना, देहात एरिया है। भाई साहब आज लग तो रहा है कि फाइनली आज ही हमें सही एक बार में पहुंचा देगा गूगल मैप। अभी तो सो गाइस फाइनली थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं अपनी लोकेशन पर, फिर जाके सुकून आएगा। काफी देर हो गई हमें चलते चलते। हम पता है एक दूसरी लोकेशन से आए हैं, मतलब एक दूसरी मैप ने जो रास्ता बताया था शॉर्टेस्ट, उससे आए हैं, इसीलिए हम इस रूट से आए हैं। अदरवाइज हम पूरा मतलब शहर होकर आते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, फिर तो ट्रैफिक में ही रह जाते। गंदी पुलिया बना रखी है भाई, बड़ी गंदी साइड में नहर है, ये पुलिया बिल्कुल कंजेक्टेड है। तो ये रीजन है कि हम इस रूट से आए हैं, बट लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत रास्ता खराब था, बाकी हम सही से पहुंच गए। सो गाइस हम पहुंच गए लोकेशन पे, मेरे बाल ये देखो खुल के ये आ गए। अब देखती हूँ सोनी कहाँ है, कैसे सेटलमेंट होता है थोड़ा सा ना, रूम वगैरह भी ले रखे होंगे, रूम होंगे। मिल चुका है नाना, हाय कर दो, हेलो कर दो रियांश, हाय बोल दो, कैसे हो, बोलो ओहो शर्मा रहे हो, बोलो कैसे हो, हेलो गाइस बोलो, चलो बोलो हेलो, आराम से आ गए, मत बोल कप्पे खाए, अब यहाँ देखो ना कितना मम्मा के पास है वो, वहीं पे, चल वहीं पे रेडी कर देंगे, ठीक है। मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, मेकअप भी मम्मी अभी अपने बाल वापस करवाएंगी क्योंकि इतने ना हल्के से जो खुले हैं वही वो ठीक कर देंगी। ओके STU से और अभी हम जा रहे थे सोनी को पार्लर से लेने के लिए, क्योंकि वेन्यू पर तो हम थोड़ी देर पहले पहुंच गए थे। अमित और रियांश को हमने ले लिया था साथ में, बट ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हमने अपना यू टर्न लेकर वापस आ गए वेन्यू पर। और सोनी आई थी वहीं से, जो लोग मतलब कुछ लोग लेने के लिए लड़के पहुंच गए थे, वो लोग उनके साथ आ गए थे। अभी चेंज हो रहे हैं नोनू के कपड़े कार में। अबे यार अभी तुम्हें ये पहनाना है। और जब तक हमने नोनू के कपड़े चेंज किए, इतनी देर में सोनी भी आ चुकी थी। और
क्योंकि वो पार्लर गई हुई थी तो वहाँ से ये भी आ गई और मेरा तो हो ही नहीं पाया था क्योंकि वहाँ पे बहुत लेट हो गई थी, सारे बाल खुल गए थे। देखो ये हालात हो रहे थे मेरे बालों के, इतना गंदा लग रहा था ना, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि साड़ी इतनी 7 घंटे से आप लोग बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, उसमें साड़ी वगैरह कैरी कर रहे हो तो नहीं हो पाता। एक बार सही से करना होता है सेटल, लेकिन नहीं हो पाया, सब ऐसे ही रहा था। बाल भी आप देखना भी ऐसे गंदे से हो गए थे ना। फिर जैसे तैसे मैंने जो भी मैनेज कर पाया था वो आप देख लोगे इसमें। बट ये कभी ना कभी सबके साथ होता है, आप कुछ सोचो होता कुछ और ही है। और इसमें गलती भी मेरी ही थी, इतनी दूर के लिए बाल हेयर स्टाइल नहीं चल पाता इतने टाइम के। जी नमस्ते। पैर पे छुप रहे हैं कहीं। कैसी हो? बढ़िया बढ़िया। तने देख कर बढ़िया तने देख कर बढ़िया हमारी भूत बढ़िया। अरे आको आ जाओ। पैसों से मिलेंगे। किसी ने तो मुझे डरा दिया, मेरे को पता ना कपड़े ना पहन। वो अच्छा नहीं हो रहा दीदी, पहले सेट कर। नहीं सही हो रहा है, उधर चल गए। मैं अभी चले तो रूम में चल रहे वहाँ करते हैं। तुम रुक जाओ ना, इन्हें जान दो। हेलो भैया, गाड़ी मेन गेट पे खड़ी है यूपी 14 जी। कोई ना कोई आ ही जा रहा बीच में। आओ आ जाओ। हाँ बेटू, घूमटा तो खोली गई तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये हमारी बहू ए बिट्टी, फिर बहुत रो रही है ये। इसके ही चुभ रहे होंगे कपड़े ना। बच्चे ना कॉटन के वैसे पहनना चाहते हैं, फ्रॉक नहीं पहनना चाहते। तो ये है भाई हमारे नोएडा साइड की शादी। और यहाँ लग गई थी हमें भूख, तो फिर हमने तो खाना खा लिया था क्योंकि पापा जी मम्मी का वेट कर रहे थे, वो उन्हें तो थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो फिर हमने सोचा हम ही खा लेते हैं अभी खाना, क्योंकि वो लोग तो एक पार्टी और अटेंड कर आएंगे तो शायद वहाँ भी खा के आ सकते हैं। कितनी हो रही, ये दोनों कितने बदतमीज घूम रहे हैं, फ्रंट साइड में घूम रहा है बिल्कुल पतला हो। ये हाथ आगे रखो, ये सामने स्माइल करते हुए ऐसे रहना। वेट करना, वेट अच्छा अपना सवाल मार। ये ऐसा देखना सब। अल्लाह ये हमारा और ये है मेरी भाभी जी, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई थी, काफ़ी सारी बातें की हमने। शादी में यही तो है, सब लोग मिल जाते हैं, फिर पता नहीं कब का कब मिलना होता है। और ये है हमारी सुंदर सी दुल्हन, कितनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। लग रही है कैन आए तू भगा। ये हो रही है वहाँ पे उनकी एंट्री। प्यारी लग रही है।
और स्टेज पे इतनी भीड़ हो रही थी कि वहाँ से कुछ भी अच्छे से व्यू आ नहीं पा रहा था, और बीच में जाओ तो धक्का मुक्की होती है, तो इस वजह से मैंने साइड से ही व्यू लिया था। यहाँ की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, थोड़ा सा अप जाके स्टेयर्स पर मतलब वो थी स्टेज जिसमें कि जहाँ जयमाला होनी है वो क्लियरली सबको ही दिखाई देगी। अगर बैलेंस में होती ना, जहाँ पे नीचे सब लोग खड़े हैं तो ये लोग तो कुछ भी नहीं देखने देते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ। और यहाँ आ चुकी थी मम्मी, ये मेरी मम्मी है, मम्मी और भाभी बातें कर रही हैं, और ये है मेरी क्यूट सी भतीजी। और जो मेरे साथ हुआ था ना वही मेरी भाभी के साथ भी हुआ, उन्हें भी सूट में ही आना पड़ा, क्योंकि लॉन्ग रूट का सफ़र होता है ना, उसमें टाइम लग जाता है आने में, या तो पहले आ जाओ तो चेंज कर लो। ये छुटकी जिन्होंने कपड़े चेंज किए तब जाके सोई है ये। हाँ बहुत परेशान हो रही थी, बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे नहीं कर पाते। पापा जी भी आ गए। पापा जी नमस्ते। बहुत ट्रैवल किया, एक शादी और अटेंड की थी, फिर उसके बाद सेकंड शादी में ये भी आए हैं। सनी वो खड़े हैं वहाँ पर, मम्मी वह सब आ गए। चलो पापा जी वहाँ पे फोटो करवाते हैं ना, चलो आप फोटो। मेरे फ़ोन की बैटरी हो रही है डाउन, सो आई होप मैं आगे व्लॉग तो नहीं बना पाऊंगी। हाँ भाई मैंने तो पौनी बना ली क्योंकि बाहर से बहुत गर्मी लग रही थी। वीडियो ला चुके हैं सनी गुर्जर, एक वो सनी जाट है, सनी दियोल। और अब यहाँ खाया जा रहा है खाना, ये है हमारी साइड की पार्टी। वो रसगुल्ले भी लाओ, रसगुल्ले बहुत टेस्टी है, रसगुल्ले बहुत टेस्टी है। हाँ गुलाब जामुन। और अब यहाँ पर आकर मैंने अपनी पोनी बना ली थी, पता है क्योंकि ना बालों में इतनी गर्मी लग रही थी और अच्छे से मैं कैरी भी नहीं कर पा रही थी, तो इसी वजह से, क्योंकि जूड़े के बाद जब मैंने ओपन किए थे ना तो बहुत ही फिजी हो गए थे, बहुत स्प्रे डाल के जब वो लोग जूड़ा बनाते तो बहुत बेकार हो जाते हैं, तो बस यही था। और यहाँ पर फेरे भी स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर शादी बहुत जल्दी हो जाती है, हमारे यहाँ तो बहुत ही टाइम लगता है। और यहाँ चल रही है शादी। मम्मी अब मैं दीदी बोला करूँगी। दीदी तो है, या फिर भाभी। दीदी नहीं दीदी तो है, दीदी। फेरे स्टार्ट हो गए। सुनो भाभी क्या कह रही कि दीदी की शादी हो गई है, मैं आपको इनको दीदी बोलूंगी या भाभी बोलूंगी अभी से यही नहीं पता हाँ अब तक नहीं कहती थी, अब ऐसे और ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी हो रहा था थोड़ा हेयर ट्रीटमेंट, उसके बाद फिर हम निकलेंगे काशीपुर के लिए, बिकॉज़ ना हमें आज ही पहुंचना है। और यहाँ पर सर जी वेट कर रहे हैं मेरा कि जल्दी से मैं फ्री हूँ। रिशु थक चुकी थी कि मम्मा जल्दी करो घर चलना है।
बाय पकड़ रखा मौसी उल्टा पकड़ रखा तक्ष बाय मौसी उल्टा ओके वो नहीं जल्दी जल्दी नहीं रोक गाड़ी को देखते हैं। मीशो हम झूला झूलने चलेंगे ठीक है। मीशो हम झूला झूलने चले बोलो नहीं नहीं ये पता नहीं कैसी बाइक है, कैसा लग रहा है कछुआ भाई। इनने खुद बनाई होगी। हाँ तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर। ऋषु का नींद क्या कह रहे हो? गुन्नर हो गई थी, रोती है रोती है। सही टाइम से निकल गए? 4 बज गए, मैं निकलना था 2 बजे। चलो कोई नहीं। बैक पूरे पुल। वो ये वैन वाला क्या कर रहा है? जो कुछ भी कर रहा है लेकिन तुम साइड में देखो। ये ना उस साइड से लगभग भीड़ आ रही है। किलोमीटर दिल्ली का। के लिए जाने वालों की इतनी भीड़ है आज, इतनी भीड़ है क्योंकि ये लगभग ना 1 किलोमीटर का लंबा ये लोग ना 3 दिन छुट्टी पड़ी थी तो सब लोग अपने काम की ओर भाग रहे हैं, अपने अपने घर परिवार की तरफ गए होंगे। वो आगे मैंने ब्लॉग लिया उससे पहले भी काफी भीड़ थी। एक पूरा पुल घेर रखा है। हाँ 1 किलोमीटर लंबा जाना होगा और अभी लगातार आ ही रही है बहुत गाड़ियाँ। बिल्कुल। ये फंस जाएंगे सब और ये दिल्ली तक रहेगा ऐसे ड्रामा। सामने आ गया बर्गर किंग जहाँ पे इन्हें आगे है एक अलग से। आगे इन्हें बर्गर लेना है ठीक है। डोमिनोज वगैरह है बीकानेर, बट ताक्षी को बर्गर किंग पे ही जाना है, वहाँ का बर्गर अच्छा लगता है। ऋषु को उठा लो आप पहले। ऋषु उठ जाओ बेटा। बर्गर किंग है नहीं है। हाँ ड्राइव थ्रू आप उस साइड से आओगे। मैं तो मुझे सुसु थ्रू करनी है। टाइम उतना ही लगता है। और गाइस अभी हम फंसे हुए ट्रैफिक में, पता है लास्ट मोमेंट में आते आते भी हमें ट्रैफिक मिल गया। नहीं तो बिल्कुल नहीं मिला। बाकी इस रूट पे ही था, दिल्ली वाले रूट पे। और दिल्ली को जाने वाले ही इधर से ट्रैफिक दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से यू टर्न है ना, तो हम सोच रहे थे कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे आज, है ना, पहुंच ही मतलब 8 बजे जाएंगे। तक। बट लेकिन अब पता नहीं कि यहाँ कितना टाइम लग जाएगा। और श्योर 8 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। चलो देखते हैं। और काशीपुर पहुंचते पहुंचते भी हमें यहाँ पे लास्ट में आके ट्रैफिक मिल गया। वहाँ से तो हम जल्दी से फ्री हो गए थे, बट यहाँ नैनीताल। 8 किलोमीटर रह रहा है बस, और इधर नैनीताल। पहुंचने में हमें कम से कम 10-15 मिनट से यहाँ पे खड़े हुए हैं। हैं? फाइनली निकल गए हम ट्रैफिक से। कम 15 से 20 मिनट हमें हो गई थी वहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए, और अब बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले मत आओ भैया, यहाँ मत से आओ, रहने दो, चक्कर में ना 5-7 पड़ो। मिनट का रास्ता। ये ऐसे करके ट्रैफिक और लगाएंगे इधर से उधर आगे जाकर। तो गाइस रात को 8 बजे या 8:30 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। और आज का ब्लॉग फिर मैं सीधा यहीं पर एंड करती हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते। ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।